नमस्कार, मैं फिर से एक और सेशन लेकर आया हूँ। इससे पहले एक और वीडियो बनाया हूँ, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आधे ही वीडियो बना पाया हूँ। इसलिए हम लोग फिर से उस वीडियो को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। हम बता चुके थे कि आखिर इसमें किसको फ़ायदा होने वाली है। तो घर लूट रहा है यूक्रेन का और मज़ा मार रहे हैं कौन? अमेरिका। आइए ले चलते हैं और नाटो के व्यवस्था में कुछ कि नाटो क्यों ऐसा किया। चलिए हम लोग देखते हैं कि नाटो क्या है। तो नॉर्थ अटलांटिक एक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संगठन है कि उत्तरी अटलांटिक से आसपास में भी जितने भी अटलांटिक महासागर के आसपास जितने भी देश हैं, अगर उन देशों पर कोई दूसरी देश हमला बोलता है या कुछ उसके ऊपर आक्रमण करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस 2830 देशों पर हमला किया गया है। हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, यानी आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, नाटो की स्थापना ही की गई थी कि सोवियत संघ के जैसे सोवियत संघ के शक्तियों को कम करने के लिए ही नाटो की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो में कौन कौन सी देश आएंगे आपको पहले कि नाटो में ये सारे देश आ जाएंगे आपको। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, फिर चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो देश है ये सब में आ जाएगा। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आजकल फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रांस भी अभी कहा है कि अगर रूस अपनी रवैया अपनाता सही से नहीं, पीछे नहीं करता है सेना, तो इसका बुरा अंजाम हो जाएगा। पर करेगा क्या ये तो पता नहीं है, आगे देखिए। लेकिन इस बात पर अमेरिका ने बहुत अपना अच्छे से बात रखा है कि नहीं, हम उस युद्ध में नहीं लड़ेंगे। क्यों? अब ये देख करके तो यूक्रेन को अब छाती फट गया। अरे अभी तक चाचा जी बोले थे हमारे कि लड़ेंगे आप, चलिए हम 30 आदमी मिल करके आपके साथ लड़ेंगे। आज बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। तो बोला लड़ते? अरे पागल, तू नहीं जानता है, तुम्हारे लिए लड़ते, लेकिन कैसे लड़ते? तुम रहता नाटो के सदस्य तब न लड़ते। तुम तो नाटो के सदस्य ही नहीं है, तो कहाँ से लड़ेंगे? तो बोला चाचा तो पहले न बता देते कि नाटो के सदस्य नहीं है। तो बोला पहले नहीं बता, तुमको नहीं पता है कि नाटो के सदस्य रहेगा तब भी लड़ेंगे, नहीं लड़ेगा तो कहाँ से लड़ेंगे तुम्हारे लिए। जैसे ही बात सुने यूक्रेन का तो अब हो गया धोखा दे दिया मुझे, आगे बढ़ाया, अब मारा पीछे से लात, गिर गए हम धड़ाम से। वैसे ही किया है अमेरिका वालों ने यूक्रेन के साथ। देखिए ये सैन्य सेना आपको मिला देंगे, देख लीजिए कितने कितने सैनिक है आपको किसके पास, ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कौन कितने बलशाली है। आज देखिए ये सारे हिस्से पर, इन सभी हिस्सों पर आज रसिया कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसको अब लगता है ऐसा कि पूरे यूक्रेन को अपने साथ ले लेगी। विस्तारवादी नीति अपना रहा है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये सही बात है। आपको देखना ये, अरे चचा जी आ गए। अरे अगर कोई विश्व में लड़ाई हो और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप न करे तो हो ही नहीं सकता है। लड़ाई हो और उसमें चचा दांत दिखा रहे हैं। अरे देखिए ये है व्यापारी, व्यापारी का काम क्या है पहले समझ लीजिए। व्यापारियों का काम है अपना सामान, अपना धंधा चलाना, चाहे जैसे हो, किसी भी तरह अपना सामान बेचना और पैसा कमाना। अभी कुछ दिनों से शांति चल रही थी, अब इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल ली है और छोड़ दिए अपनी वहाँ का जो भी अपना सामान था छोड़ दिए। अब लूटपाट तालिबान करेगा, मारपीट करेगा, वहाँ के
उसके आसपास के जो भी देश होंगे इससे फिर से सामान खरीदेंगे, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हथियार रहना जरूरी है। तो ये इन्होंने अपना पहले वहाँ से निकाल लिया। फिर अब क्या किया कि यूक्रेन को बोला कि आइए हम आपको नाटो का सदस्य बना देते हैं। यूक्रेन बोला चाचा इतना मेहरबान काहे है? तो बोला नहीं ऐसे ही है, अब चलिए ना, अब सब कोई नाटो का सदस्य बन गया तो आप क्यों नहीं बनिएगा, आइए आपको भी नाटो का सदस्य बना देते हैं। यूक्रेन तो बहुत खुश हुआ और कहा कि चलिए बाइडेन चाचा बोले हैं तो चलते हैं, बन जाएंगे। जैसे पता चला पुतिन को, कहा रे चुट्टा सुन इधर, हमारे घर में रह करके तुम अमेरिका की बात मानेगा, चल इधर। अब अमेरिका के सोवियत संघ रूस के आसपास में जो लोग रहते थे उसके आसपास में, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया कि नहीं हमें नाटो का सदस्य नहीं बनना है, हमें अलगे देश में रहना है। बस क्या मिन्स समझौता के अनुसार अब रूस इस पर आक्रमण कर दिया। और यही चचा अब कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के पीछे रहेंगे। पहले बोले कि हम चलो ना तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे पीछे, हम पूरा 30 आदमी लाठी लेकर तुम्हारे लिए खड़ा है। और जैसे वो कुचाने लगा था, कह रहा है हम क्या जानते हैं, हम तो बोले थे तुम सदस्य बन जाएगा तब तुम्हारे साथ है। अरे चचा पहले ही बोल दिए होते उसको, ये बात हो गई। आगे चलते हैं। ये देखिए सलाम करना चाहिए ऐसे प्रेसिडेंट को जिस भी देश की हो। ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यानी अपने आर्मी का ड्रेस पहन लिया है, पहन लिया नहीं है, युद्ध में चले गए हैं। और वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया, यानी कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनता को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लेना है। अरे भैया थोड़ा समझदारी से काम लिए होते, दूसरे की बातों में ना पड़ते तो क्या होता, आप भी सुरक्षित होते और देश भी सुरक्षित होता। इतना धकेलने की क्या ज़रूरत था इस जलती हुई आग में। चलिए, लेकिन अब क्या करनी है तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये अब देखिए है आना नाला अरे अपने है ना बेटा जी, इधर बेटा जी, इधर चांचू फांचू का है, ये सब लोग हैं। देखिए चलिए, जहाँ ये तो है कुकर्मी है, ये है, इसके कुकर्म का प्रभाव सब पे पड़ता है। अभी 23 साल बाद ये गए हुए हैं रूस में, ठीक है, ये भी रूस में जा नहीं रहे थे। बीजिंग ओलंपिक हुआ अभी, बीजिंग शीतकालीन क्या बोलते हैं उसको, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग, उसमें बाइडेन से और शी जिनपिंग ने मुलाकात करवाया, कहा कि मिलिए ना। तो ये इमरान खान क्या बोलते हैं कि ना चचा वो हमको देखने नहीं चाहते, वो तो हमारा पिताजी को देखते हैं। पिताजी समझ रहे हैं ना, वो तो हमारा पिताजी से मिले हुए हैं, हमको उससे नहीं मिलता। अरे पिता तो इन्होंने चाइना ने कहा कि यार तुम्हारे पिताजी से तो मिलबे करते हैं, तुम भी मिल लो, तुमसे भी मिला जाएगा। तो इन्होंने बोला कि क्या मिलेंगे तो कथी देंगे, आओ जाओ ना, कुछ पैसा वैसा दे देंगे। तो ये पैसा के लिए ही इस समय गया हुआ है कहाँ, रूस। और ये देखिए बात देखिए, ये रूस गया और उधर यूक्रेन पर ही मार रहा है। रसिया यूक्रेन को हिला रहा है। अब जैसे यूक्रेन को हिला रहा है, ये सपोर्टर पूरा है यूक्रेन का। अब जाइए, अब यूक्रेन भी कह रहा होगा कि सला ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर बम फुर रहा है, जाकर उससे हाथ मिला रहा है। याद कीजिए, जब भी हम यूएन में सदस्य बनने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे आगे हमारे खिलाफ वोटिंग करने वाला होता है तो चाइना, पाकिस्तान और यूक्रेन। आज वही यूक्रेन हमारे देश को कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो ये युद्ध अभी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भारत के लिए आप किए क्या है, पहले ये भी आप समझिए। हमारे लिए भी तो आप कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हाँ हम तो शुक्र मना रहे हैं इंडियन पॉलिसी को कि हाँ वो बोल रहा है कि हमें किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना है,
चाहे तो वो दोनों का आपस का मैटर है, आपस में बैठकर बतिया लें। लेकिन गए हैं पुतिन से मिलने ही बेटा जी, तो कहीं पुतिन चचा बोल दिए कि इमरान आए हो तो थोड़ा हमारे हिसाब से बोल भी दो, तब क्या होगा? तब तो लुटिया डूब जाएगा हो। पुतिन चचा बहुत समझदारी से काम किए हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, ये तो पाकिस्तान और रूस वाली बात हो गई। हम देखते हैं कि चाइना को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। आखिर चाइना को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए। तो चाइना भी देखता है चुपचाप मूड़ी गड़ाए हुए बैठा हुआ कि जो कर रहा है करने दीजिए, करने दीजिए। ये कर लेगा ना तो हम भी करेंगे। किस पर? ताइवान पर। ताइवान पर करेंगे और कहेंगे पूरे दुनिया में कि हमको रोक रहा है, उसको काहे नहीं रोका रे? हम कर रहे हैं तो हमको रोक रहा है, वो किया तो उसको काहे नहीं रोका? पूरी दुनिया को एक साक्ष्य दिखाने के लिए ये चुपचाप है। नहीं तो ये भी चाहे तो लड़ सकता है। यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस और अभी पाकिस्तान। सब पाकिस्तान को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेनली नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस अभी एक है। अगर तृतीय विश्व युद्ध होती है तो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस एक तरफ जरूर रहेगी, याद रखिएगा। अगर होती है तो हम तो नहीं चाहेंगे कि तृतीय विश्व युद्ध हो, ठीक। आगे चलते हैं। यही प्लानिंग के साथ में चाइना चुपचाप है और ये भी वन चाइना के विस्तार करने के लिए ऐसा किया हुआ है। आगे चलते हैं। ये है चाइना की विस्तारवादी नीति, ठीक। आप लोग देख सकते हैं चाइना के। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे जूम करके हम बताते हैं, इससे पिछले वाला में यहाँ पे देखिए ताइवान है यहाँ पे, और ताइवान को ये अपना हिस्सा बताता है कि नहीं ये सारे के सारे हिस्सा मेरे ही है, ठीक। तो यही सोच करके चीन भी क्या है, चुपचाप है, दूसरा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ये है पाकिस्तान का, देखिए ये पाकिस्तान भी ऊपर गया है, लात खाएगा, पिटाएगा, आएगा। अब इसका पीछा कौन नहीं रहेगा, और यूक्रेन भी अब इसके पीछा नहीं रहेगा। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्या पॉलिसी है। देखिए इंडिया की पॉलिसी है कि हम किसी भी देश के आपसी झगड़ों में हम नहीं पड़ेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के मसलों को जाकर समझाएं, लेकिन ये चीज़ हमें भी याद रखनी होगी कि हम लोग एक संगठन बनाए हैं, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इनमें जो भी सदस्य हैं उनका एक ही काम है, हम लोग जो जब ये संगठन बनाए तो हम लोग एक ही चीज़ किए कि हम किसी भी ना तो साम्यवादी दल में जाएंगे ना पूंजीवादी दल में जाएंगे। हम एक अलग ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये बात भी इन्होंने उसी में कहा गया है कि अगर कोई देश लड़ रहा है तो उसको समझाने का भी काम करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे भारत से कि भारत इस चीज़ को समझाने में आगे बढ़े। विश्व लीडर के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो इसको आकर के आगे बढ़ाए। हम इसके लिए मोदी जी से अपील भी करेंगे कि देखिए, लेकिन हमें एक चीज़ दुख होता है कि जहाँ पर यूक्रेन को पिटाई हो रही है तो आज हमारी भारत को याद आ रहा है। जिस दिन हम यूएन में अपनी सदस्यता ग्रहण करने के लिए बोले थे, उस दिन हमारे खिलाफ वोट किया था। तो एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि गांव में, शहर में, देश में, विदेश में कभी भी किसी से दुश्मनी करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में उससे आपकी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए आप लोग कभी भी किसी से झगड़े नहीं कीजिएगा, ठीक है। और रहा बात यूनाइटेड नेशन, तो हम एक दिन सदस्य बन ही जाएंगे, चाहे किसी भी तरह बने। अब आने वाले दिनों में यूक्रेन भी हमारी तरफ झुकाव करेगा, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन ये है यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूएन का मतलब है सिर्फ है यूनाइटेड स्टेट, बस नेशन नहीं, कोई नहीं, बस यूनाइटेड स्टेट करेगा वही करेगा।
बस इसमें देखिए आज कोई बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ तक बातचीत होना चाहिए इस पर। और रूस को भी समझाना चाहिए कि कोई भी युद्ध से किसी का आज तक भला ना हुआ है ना होगा। हाँ, भले प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा से, लेकिन क्या प्रतिबंध इससे पहले इस प्रतिबंध के लिए रूस तैयार है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सूझबूझ करके ये सब जो शुरू किया गया है। इससे पहले भी 1991 में यही सारे कारनामा अपनाया गया था, इसलिए इस क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाया गया है। और ये रूस, चाइना और जापान का एक सोचा समझा साजिश भी हो सकता है। चलिए आज तक के लिए यही सेशन समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा, और इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मिल जाएगा। थैंक यू। और अपना विचार दीजिए कि क्या हम इसमें और क्या बढ़ोतरी करें, और हमारे मिशन रेलवे ग्रुप में को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सेशन को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।